बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला दर्स मुग़निल अदीब का पहला बाब और मुफ़रदात की तफसीर के बारे में है। सबसे पहले ये बयान कर रहे हैं कि बाब अव्वल में जो मुफ़रदात हमारे मौरद बहस होंगे उनसे मुराद क्या है। तो फरमाते हैं कि उनसे मुराद हमारे वो हरूफ हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं, और साथ साथ इसी बाब में भी हम उन अस्मा और उन ज़ुरूफ से भी बहस करेंगे कि जो हरूफ के माना को मुतज़म्मिन है, यानी जो अस्मा और ज़रूफ इन हरूफ के माना को मुतज़म्मिन हैं, उनके बारे में भी इस बाब अव्वल में बहस की जाएगी। और बाज़ औक़ात इसके अलावा भी कुछ अस्मा का तज़किरा किया जाएगा कि जो अस्मा और अफ़आल इस उन्वान से तज़किरा उनका होगा कि ज़रूरत है हमारी कि हम उन अफ़आल व अस्मा से बहस करें। उसकी वजह यह है कि हमें उन अल्फाज, उन अस्मा की शरह की ज़रूरत है, या तो इस वजह से कि बाकी किताबों में उससे बहस नहीं की गई, या इस वजह से कि बाकी किताबों में बहस की गई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं कि हमने इस बाब अव्वल को हरूफ मुअज्जम के एतबार से तरतीब दिया है। हरूफ मुअज्जम के एतबार से, हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो। हरूफ तहज्जी में से सबसे पहला जो है वो हमज़ा आता है, तो हम भी सबसे पहले हमज़ा के बारे में बहस करेंगे कि हमज़ा जो इस्तेमाल होता है इल्म नहव में, ये कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। फरमाते हैं कि हमज़ा की दो किस्में मुतसव्विर हैं, एक हमज़ा मुफ़रदा और एक हमज़ा मुरक्कबा। हमज़ा मुफ़रदा उस हमज़े को कहा जाता है जो अकेला हो, और हमज़ा मुरक्कबा उसको कहा जाएगा ऐसा कलमा, ऐसा इसम या ऐसा फ़ेल जो हमज़ा के साथ शुरू हो। इन दोनों से हमारे जो है वो बहस होगी। सबसे पहले हम हर हमज़ा मुफ़रदा के बारे में बहस करते हैं, क्योंकि हमज़ा मुफ़रदा हमज़ा मुरक्कबा पर तक़द्दुम रखता है, इस वजह से इससे बहस हम पहले करेंगे। फरमाते हैं कि इस हमज़ा मुफ़रदा की दो सूरतें हैं, दो सूरतों में ये इस्तेमाल होता है। पहली सूरत जो इसकी इस्तेमाल होती है वो ये है कि ये हर्फ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है। हर्फ निदा यानी ऐसा हर्फ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, किसी को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल हो, तो इस हमज़ा को हर्फ निदा के तौर पर इस्तेमाल। जमहूर नवी इस बात के कायल हैं कि यह हमज़ा हर्फ निदा है जो निदाए करीब के लिए आता है। हमज़ा हर्फ निदा है जो निदाए करीब के लिए आता है। जैसे कि हिंद बिन असासा का कौल है जनाब ज़हरा के बारे में कि अफ़ातिमो फस्बिरी, तो महल बास किस में है? अफ़ातिमो में है, कि यहाँ पर जो हमज़ा इस्तेमाल हुआ है ये हर्फ निदा है और निदाए करीब के लिए है। लेकिन इब्ने खबाज ने अपने उस्ताद से ये नकल किया है, वो इस बात का कायल हुआ है कि ये हमज़ा निदाए मुतवस्सित के लिए आता है। अच्छा मौलाना, अगर ये निदाए मुतवस्सित के लिए आता है तो फिर निदाए करीब के लिए क्या आता है? तो वो फरमाते हैं जी निदाए करीब के लिए लफ्ज़ या इस्तेमाल होता है। हरूफ मुनादा में से जो हर्फ निदा या है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए? मुनादा करीब के लिए। हमारे मौलाना फरमाते हैं कि ये इब्ने खब्बास का कौल
तमाम उलमा के इज्मा की मुखालफत करता है, उनके इज्मा को तोड़ता है। तमाम नहवियों का इस बात पे इत्तेफाक है कि हमज़ा निदाए करीब के लिए आता है और या जो है वो आम है, या करीब के लिए भी आ सकता है, बईद के लिए भी आ सकता है, मुतवस्सित के लिए भी आ सकता है। तो पहली बात से हमज़ा के बारे में ये हुई कि ये हमज़ा निदाए करीब के लिए आता है। दूसरी किस्म जो है इसकी हमज़ा की वो है कि ये इस्तिफाम के लिए आता है। हमज़ा इस्तिफाम की दो सूरतें हैं, एक इस्तिफाम हकीकी है और एक इस्तिफाम गैर हकीकी जिसे मजासी कहा जा सकता है। इस्तिफाम हकीकी क्या है? तलब फ़ाहम, किसी से कोई चीज़ को समझना, किसी से किसी चीज़ का जो उसके बारे में वो नहीं जानता उसके बारे में सवाल करके उसकी हकीकत और उसकी अच्छी कैफियत को समझना, इसका नाम है इस्तिफाम। जैसे और ये हमज़ा इस्तिफाम जैसे कि कुरान करीम में ये आयत में इस्तेमाल हुआ है कि फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्ना लना अजरन, महल वासा है आइन्ना। यहाँ जो हमज़ा इस्तेमाल हुआ है ये हमज़ा ये इस्तिफाम के लिए है और इस्तिफाम भी करीब का है। जिस वक़्त हज़रत मूसा के मुकाबले में फ़िरऔन ने जादूगरों को इकट्ठा किया और जादूगरों ने फ़िरऔन से कहा कि अगर हम मूसा के मुकाबले में कामयाब हो गए तो क्या हमें इसके बारे में कोई इसके मुकाबले में कोई अजर मिलेगा? तो वो चूँकि अजर के बारे में नहीं जानते थे इस वजह से उन्होंने ये सवाल किया। तो हज़रत मूसा के मुकाबले में आने वाले जादूगरों ने जब ये सवाल किया तो फ़िरऔन ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ तुम्हारे लिए अजर है। तो यहाँ पर हमज़ा इस्तिफाम के लिए है और ये इस्तिफाम भी इस्तिफाम हकीकी है। उसके बाद फरमाते हैं कि हमारे मौलाना फरमा रहे हैं कि ये जो इस आयत में आया कि अम्मान हुवा कानितुन अना अल-लैल, इसके बारे में आगा फरमाते हैं इसमें दोनों एहतमाल दिए गए हैं। ये भी एहतमाल दिया गया है कि ये हमज़ा निदा के लिए हो और ये भी एहतमाल है कि यह हमज़ा इस्तिफाम के लिए हो। इसको अहले मक्का और अहले मदीना इन दोनों की किरातों में ये दोनों एहतमाल है और हमज़ा जो है उसने भी इसके बारे में ये कहा है कि इसमें दोनों एहतमाल हो सकते हैं। अब आते हैं कि आया कौन सा एहतमाल मुमकिन है। हम आज उन दोनों एहतमालों को जिक्र करेंगे और कल इंशाअल्लाह दोबारा हम इसकी इबादत करके इसके आगे जो एतराज़ात और जवाब है वो दिया जाएगा। जो उलमा इस बात के कायल हैं कि यह हमज़ा निदा के लिए है उनमें से एक नहवी है, वो फर्रा है। नहवी फर्रा इस बात की का कायल हुआ है कि ये निदाए करीब के लिए है। आगा फरमा हमारे उस्ताद मौलाना इरशाद फरमा रहे हैं कि आगा इस मौलाना फर्रा का जो कौल है इसमें एक चीज जो पाई जाती है वो ये है कि जो बेस्ट है वो ये पाई जाती है कि अगर आप इस हमज़ा को हमज़ा निदा के लिए मानेंगे तो फिर हम इस हमज़ा को अपने अला माना हकीकी पर हमल करेंगे, अपने मानाए हकीकी पर हमल करेंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान में निदाए हकीकी इस्तेमाल हुई है, लिहाजा इसको अपने माने हकीकी पर हमल करने से किसी किस्म के माने में कोई मजाजियत का हमें तस्वुर नहीं। लेकिन अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि नहीं ये इस्तिफहाम के लिए है तो फिर यहाँ एक प्रॉब्लम बनेगी, एक इसमें नक्श पैदा होगा। वो नक्श ये होगा
کہ قرآن ایک تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ استفہام حقیقی نہیں ہے، ہمیں اسے استفہام مجازی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے استفہام حقیقی کا تصور ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو ہم استفہام حقیقی پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا کہ استفہام کا معنی لینے سے ہمارے لیے پرابلم یہ بنے گی کہ ہمیں اس کو استفہام مجازی پر حمل کرنا پڑے گا، اور لفظ کو معنی حقیقی پر حمل نہ کرنا، معنی مجازی پر حمل کرنا، یہ اس میں ایک سکم پیدا کر دیتا ہے، لہذا یہ ایک عیب پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ حمزہ نداء کے لیے ہے، تو پھر اس میں پھر کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز تو پیدا یہ طے ہو جائے گی کہ اس میں پھر ایک سکم پیدا ہو جائے گا، اور وہ سکم کیا پیدا ہوگا؟ وہ سکم یہ پیدا ہوگا کہ قرآن کریم میں کوئی حرف ندا سوائے یا کے باقی کوئی استعمال ہی نہیں ہوا، تو ہمیں یہ پھر کرنا ماننا پڑے گا کہ یہ ایک شاذ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں یہ زیادہ قریب کر سکتا ہے اس سے کہ اس میں پھر مجازیت کا دعویٰ ہمیں کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس استفہام کو اس حمزہ کو ہم اگر اس پر استفہام پر حمل کریں تو اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے تاکہ پوری بحث کو واضح کیا جا سکے۔ آج پہلا دن ہے تو انشاءاللہ اتنا ہی درس کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها۔ پہلا باب مفردات کی تفسیر کے بارے میں اور اس کے احکام کے ذکر کرنے کے بارے میں ہے۔ والمراد بالمفردات، مفردات سے مراد کیا ہے؟ الحروف، وہ حروف ہیں، وما تضمن معنی، اور وہ ہیں کہ جو اس کے معنی کو متضمن ہیں۔ کون ہیں وہ؟ من الاسماء والظروف، اسماء میں سے اور ظروف میں سے۔ وربما ذکرت اسماء، بعض اوقات یہاں پر ایسے اسماء کو ذکر کیا جائے گا کہ غیر تلک، جو ان کے علاوہ ہے، اور افعال کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ کیوں؟ لمسیس الحاجت الی شرعها، کیونکہ ضرورت کھینچ کر لے کر آئے گی ہمیں ان کی شرح طرف۔ وقد رتبت علی حروف المعجم، اور اس کو ترتیب دیا گیا ہے حروف معجم پر۔ کیوں؟ تاکہ اس کو یاد کرنے میں، اخذ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ حرف الحمزہ، پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ والحمزۃ المفردۃ تأتی علی وجہین، حمزہ مفردہ دو وجہ پر آتا ہے۔ الاول ان تکون حرفا ینادی بہ القریب، پہلا وہ حرف ہے کہ جس کے ذریعے ندا دی جاتی ہے قریب کو، یعنی حرف ندا للقریب، جیسے کہ ہند بن اساسہ کا قول ہے کہ افاطم فاصبری، کہ اے فاطمہ تم صبر کرو، اپنی ان مصیبتوں پر صبر کرو۔ تو محل باز کیا ہے؟ افاطمو میں ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ ندائے قریب کے لیے ہے۔ لقد اصابت رضیتک التہام والنجود، کہ تیری مصیبتوں کا چرچا یہ پہنچ چکا ہے مکہ اور اس کے سارے اطراف کی طرف بھی اور نجود کی طرف۔ وَنَقَلَ ابن خباز عن شیخہ، نقل کیا ہے ابن خباز نے اپنے استاد سے کہ انہو للمتوسط، کہ یہ حمزہ متوسط کے لیے ہے۔ وعن الذی للقریب یا، اور جو قریب کے لیے ہے وہ یا ہے۔ ھذا خرق لاجماعہم، یہ علماء کے اجماع کو پھاڑنے والی بات ہے۔ الثانی ان تکون للاستفہام، کہ یہ اس کا استفہام کے لیے ہونا۔ وحقیقتہ طلب الفہم، اور اس کی اصل کیا ہے؟ طلب فہم ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
کہ جب جادوگر آئے قالوا انہوں نے کہا فرعون سے اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے ان کننا نحن الغالبین کہ اگر ہم غالب آ گئے. تو یہاں پر اَإِنَّ لَنَا یا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام حقیقی کے لیے ہے. وَقَدْ أُجِيزَ الْوَجْهَانِ فِي قِرَاءَةِ الْحَرْمَيَّيْنِ اور یہ دونوں وجہوں کو جائز قرار دیا گیا حرمین کی قرات میں اور حمزہ کی قرات میں کہ امن هو قانت انا اللیل میں کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ آمن یہ جو حمزہ ہے حمزہ استفہام کے لیے ہے اور بعض نے کہا یہ حمزہ ندائے قریب کے لیے ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل ان کی کال ساری تحقیق ذکر کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ